हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, खास करके उन बच्चों के बारे में जिनका सपना है 2026 में कि मेडिकल सेक्टर में अपना भविष्य बनाए। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है एमपी पीएनएसटी एग्जाम का। अगर आप मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और चाहते हैं कि कक्षा 12वीं के बाद अपना आगे का करियर जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में बनाए, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा कि 2026 में अगर एमपी पीएनएसटी से अपना करियर बनाना चाहते हो तो कौन से ऐसे बिग अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, साथ में ही कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अगर आप जान लेते हो तो ये एग्जाम निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अगर इस एग्जाम की लेवल की बात करो बच्चों, तो इस एग्जाम का उतना हाई भी लेवल नहीं होता है। और खास करके अगर मैं बताऊं तो आप सभी को जान करके ये हैरानी होगी कि कक्षा 12वीं के बाद आप इस एग्जाम को तो दे सकते हो, लेकिन जैसे ही इस एग्जाम को देते हो आप 4 साल का एक डिग्री कोर्स करते हो जिसको बीएससी नर्सिंग कोर्स बोलते हैं। उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। तो यह केवल एक डिग्री कोर्स नहीं है बल्कि आपको एक जॉब भी ऑफर किया जा रहा है। और ऐसे शानदार एग्जाम के लिए आपको तैयारी बिल्कुल ही करनी चाहिए। मैं यही सभी को जो है वो सजेस्ट करूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे जानकारी को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को क्या करना है कि ये आप सभी बच्चों के लिए एस्पेक्ट विजन के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप को बच्चों आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों करना है, सवाल यह उठता है अगर आपके मन में, तो जान लीजिए कि अगर कोई भी अपडेट्स इस एग्जाम से संबंधित होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। साथ में ही इस एग्जाम में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है और उसको जानने के बाद उसका सॉल्यूशन आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा। तो आप सभी बच्चे को इसका जो भी लिंक है उस पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। बच्चों पहले हम समझ लेते हैं एमपी पीएनएसटी क्या है। देखो, जब आप कक्षा 12वीं का एग्जाम देते हो उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन आफ्टर आपको जो है एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपका चयन होता है। यहां पे एक क्राइटेरिया है कि मध्य प्रदेश की जो छात्राएं हैं उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बुक्ड होता है। वही अगर छात्रों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग एमपी पीएनएसटी। लेकिन हम उनके लिए भी जो है एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि बच्चों अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको यह चिंता होती है कि सर बहुत ज्यादा फी लगता है, अफोर्डेबल नहीं है, तो आपके लिए बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स है बच्चों। अभी बहुत से स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो वीडियो है हम लोग कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और स्पेशली हमारे 2026 के जो बच्चे हैं यानी कि आपको हम तब तक जो है आपको सहयोग प्रदान करते रहेंगे, आपको सही राह पर रणनीति बना करके चलाते रहेंगे जब तक आप सभी अपने मंजिल को नहीं पा जाओ। तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जितने हमारे बच्चे हैं एमपी के, आप सभी जल्दी से जो है हमारे साथ जुड़ जाइए इस व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि अब समय है 2026 में अपने करियर को सुनहरा अवसर देने का। बच्चों मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि एमपी पीएनएसटी 2026 में ऐसे कौन से अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। उसके लिए आपको सबसे पहले 2025 का ये जो लेटर है ये प्रॉपर देखना पड़ेगा। ये आपका ईएसबी के द्वारा प्रकाशित है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है यही आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है बच्चों। अब यहां पे एक चीज आप अच्छे से देखिए, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। जैसे यहां पे कुछ टाइम वगैरह दिया हुआ है तो टाइम को आपको नोटिस नहीं करना है। इसको हर साल जो है ये चेंज होता है, डेट चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो इसको नोटिस मत कीजिएगा। आपको बस देखना है कि किस महीने में एग्जाम होता है, किस महीने में नोटिस आती है, कौन कौन से सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या निगेटिव मार्किंग है, कितना पैटर्न है, इन सारी चीजों को समझना है। ठीक है, जो कि हम आपके साथ 1 to 1 करके अच्छे से समझेंगे। बच्चों अगर मैं बात करूं कि इसके क्या नोटिस होते हैं, कब आता है, कब से फॉर्म भरा जाता है, तो आपका
प्रॉपर ये चीज आप अच्छे से समझ जाइए कि आपका जो फॉर्म डेट होगा वो अप्रैल मई में जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जून होते होते जो है आपका फॉर्म भराना भी चालू हो जाएगा। तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है अगर 2026 में आप इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर इस जॉब के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, जॉब तो नहीं है, ये तो डिग्री कोर्स है। लेकिन बच्चों इसमें डिग्री कोर्स करने के बाद आपको जॉब गारंटी मिलती है, ठीक है, सरकार ही आपको देगी। और अगर आप जॉब नहीं करोगे तो उल्टा आपको जो है 2 लाख रुपया जमा करना पड़ता है, तो जॉब तो गारंटी देगी वो, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम की तैयारी नहीं करे, कोई डिग्री कोर्सेज की तैयारी नहीं कर रहे, ऐसा जॉब है ये, ठीक है, ऐसे कोर्सेज है ये। अब समझिए तो, ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गई तो अब बात को अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सिंपल सा कि इस एग्जाम को कौन दे सकते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उस एग्जाम को दे सकते हैं, साथ में दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भी जो है बाध्यता नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हां, आरक्षण में अगर देखा जाए तो वहां पे भेदभाव थोड़ा देखने को मिलता है। तो हर स्टेट का अपना जो है वो क्राइटेरिया होता है, जो यहां भी देखने को मिलता है। बच्चों अगर आप एमपीपीएनएसटी का एग्जाम निकालते हो तो आप बीएससी नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों का, ठीक है, अध्ययन करना पड़ेगा आपको, और आफ्टर ऑल आपको जो है इसकी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होती चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो जो बच्चा है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल, ठीक है, सीबीएसई या फिर आईसीएसई अथवा अन्य राज्य के कोई बोर्ड से जो है 10वीं 12वीं का जो है एग्जाम दे चुका हो, ठीक है। इसमें आपका जो अंक है वो न्यूनतम जनरल वगैरह के लिए जो है 45%, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है वो 40% होना चाहिए। 12th इन सिंपल शॉर्ट बोलो तो 12वीं में आपके 40% और 45% जो है ये होने चाहिए, जनरल के भी, ईडब्ल्यूएस के भी, एससी एसटी के भी और ओबीसी के भी। ये आपको जो नॉर्मल नियम है ये पता चल गया। उसके बाद आपका यहां पे ये सारा चीज जब समझ में आ गया तो यहां पे कुछ और चीज यहां पे देखो, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें और क्या क्या देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आरक्षण की अगर बात करें तो देखो सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि अगर कहीं बाहर के बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको एज अ जनरल जो है वो ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब आपको आगे समझना जरूरी है यहां पे, जब ये चीज हो गया देन आपको जो है प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है और कौन कौन से आवेदन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे जब इसके फॉर्म आपको भरने का सही समय आएगा। तो ये आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं कि पहले से अगर नहीं है तो तैयार कर लोगे, अपडेट कर लोगे, ठीक है। अभी बहुत समय है बच्चों, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगती, ठीक है। अपनी तैयारी को जो है अभी से सशक्त कर लो, मजबूत कर लो, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट आवेदन करते समय जरूरत पड़ेगी, उसमें अगर बात की जाए तो आपको जो है नॉर्मली कक्षा 12वीं और 10th ये दोनों का जो हमेशा लगता है, प्रॉपर मार्कशीट लगता है। उसके बाद आपका प्रॉपर सा जो है वहां के अगर आप मूल निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। देन आफ्टर आपका जो है यही सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वो आपको देना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई नहीं, जैसे अक्सर हर एक फॉर्म भरने में जो है वो लगता है वैसे ही आपको लगेंगे, ठीक है। अब ये जब सब कुछ हो गया देन आफ्टर 2-3 चीजों पे और आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि कट ऑफ क्या आ जाएगा। तो कट ऑफ देखो, कट ऑफ क्या होता है कि कट ऑफ हर साल बहुत से फैक्टर पे निर्भर करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, क्या सीटें हैं, ठीक है, क्या उस बार का जो है ये प्रेजेंटेशन रहा है प्रॉपर एग्जाम प्रोसेस का, उन हर एक मुद्दों को आपको ध्यान में रखना होगा। देन आफ्टर आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज या परसेंटाइल जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग कभी एनालाइज करेंगे स्पेशली पिछले 3-4 सालों का, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ जाओगे बच्चों, तो आपको जो है यहां पे कि क्या पढ़ना है वो मेन सवाल यहां पे उठ करके आता है, ठीक है।
तो पढ़ने के लिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, जनरली 11th-12th का जो पेपर होता है वही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब 11th-12th में क्या पढ़ते हैं, सवाल यहां पे ये आता है, लेकिन आपको बताने की तो जरूरत है नहीं कि 11th-12th में क्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन चीजों को तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल नॉलेज, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश, ये सारा जो है कंपलसरी है। ठीक है, तो यही बेसिकली 5 चीजें पढ़ते हैं, और इसी को प्रॉपर आप अगर देखोगे तो आपका सिलेबस भी यहां पे दिया हुआ है। मैं स्पेशली आपको ऑफिशियल साइट पे दिखा रहा हूं, ना कि इधर उधर से दिखा रहा हूं, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। और सिलेबस में कोई ज्यादा जो चेंजेस है वो भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है यहां पे सिलेबस दिखाता हूं बच्चों, तो अच्छे से देखिएगा सिलेबस को, और नहीं होगा तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका प्रॉपर सिलेबस, ठीक है, ये देखिए सिलेबस है। सिलेबस की मैं बात करूं प्रॉपर, यहां पे आपका सबसे पहले भौतिक शास्त्र आ जाता है। ठीक है, भौतिक शास्त्र क्या है, तो फिजिक्स है। देन आफ्टर रसायन शास्त्र आ जाएगा, केमिस्ट्री। देन आफ्टर आपका जो है बायोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। ये यूनिट है अध्ययन 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका। ये हिंदी में दिया हुआ है, आप चाहो तो इंग्लिश में भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम प्रॉपर जो है आपको जब सिलेबस पे चर्चा करेंगे, काफी अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर आपको चाहिए कि हाँ सर स्पेशली सिलेबस पे भी बता दीजिए कि 2026 में और शॉर्ट क्या आएगा, शॉर्ट आने का मतलब है बच्चों कि क्या एनालाइज करके बताइए सर कि पिछले 3-4 सालों में मोस्ट रिपीटेड क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे चर्चा करूं तो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिए कि हाँ सर इस पे प्लीज बताइए, बना दीजिए वीडियो, हम आप तक वो वीडियो पहुंचा देंगे। अब जैसे कि ये आपका एक सिलेबस है, ये पूरा जो है 7-8 यूनिट है प्रॉपर। देन आफ्टर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, रसायन शास्त्र, इसमें भी आपको पढ़ना होगा सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर यहां पे सॉलिड लिक्विड, उसके बाद यहां पे जो है ब्लॉक्स पढ़ना होगा, पी ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। तो इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं वो पढ़ना होगा। पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं। देन आफ्टर जो है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, एसिड, बेस, यही सारा पढ़ना होता है। देन आ जाता है आपका यहां पे जो है बायो यानी जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, तो यहां पे आपको प्रॉपर जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा जो सब्जेक्ट होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के जो पेपर होते हैं वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट देखने को मिलते नहीं है, आसान पेपर होता है, ना ही ज्यादा जो है घुमावदार पेपर होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर बेहतर है तो प्रैक्टिस में कमांड परफेक्ट आपने सुना होगा, आपका जो है ये प्रॉपर बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और एक और आता है आपका सामान्य ज्ञान, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। सामान्य ज्ञान में आपको जनरली जो है वहां का क्या अपडेट है, करंट अफेयर्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है, अगर मेडिकल सेक्टर में कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उससे जुड़ी क्या जानकारियां हैं, हिस्ट्री का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इतिहास क्या रही है, उसके बाद पॉलिटी से जुड़ा हुआ कुछ पार्ट, उसके बाद पॉलिटी से अगर आएगा भी तो हमारा क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, थोड़े बहुत ऐसे शब्द जो है यहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये आपका प्रॉपर जो है सिलेबस हो गया। आई होप कि प्रॉपर आपने 2026 में अगर तैयारी करने का सोचा है तो आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अब मजे की बात यहां पे यह है कि आप सभी की तैयारी जो है बिल्कुल निशुल्क होने वाली है। 2026 की तैयारी बिल्कुल निशुल्क, 1 रुपए का खर्चा नहीं करना है, और आपको बस करना क्या है, तो खर्च एक चीज करना है और वो है समय। समय को सही तरीके से खर्च करना है बच्चों, ताकि इसका जो आउटपुट है वो बहुत खूबसूरत निकले। तो आप सभी बच्चों को करना क्या है कि जल्दी से एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2026 में हमारा टारगेट है कि बच्चों को जो है सही कॉलेज इस बार लेकर के जाना है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।